नमस्ते दोस्तों। बीकॉम फाइनल एग्जाम्स आ गए हैं और टेंशन बढ़ रही है ना? डोंट वरी, आज हम इंश्योरेंस के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और प्रोडक्ट्स को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप एग्जाम में रॉक कर देंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि इंश्योरेंस बोरिंग है। सीरियसली, लोग सोचते हैं ये बस कुछ रूल्स और डेफिनेशंस हैं, बट नो, थिंक ऑफ इट लाइक एक हाई स्टेक स्पोर्ट, एक गेम। और आज हम इस गेम के रूल सीखने वाले हैं। सोच लीजिए ये एक चैंपियनशिप मैच है और आपको जीतना है। रेडी हैं इस गेम के रूल सीखने और चैंपियन बनने के लिए? लेट्स गो। राइट, हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं ना, फेयर प्ले के लिए। इंश्योरेंस में भी ऐसा ही है। यहाँ बस पांच गोल्डन रूल्स हैं। यही 5 प्रिंसिपल्स पूरे इंश्योरेंस सिस्टम की नींव हैं। एक एक करके इनको आराम से समझेंगे। रूल नंबर 1, अटमोस्ट गुड फेथ। फैंसी लैटिन नाम है उभरेमा फिडे, बट इसका मतलब बड़ा सिंपल है, पूरी ईमानदारी, टोटल ऑनेस्टी। आपको और इंश्योरेंस कंपनी को दोनों को एक दूसरे को सब कुछ सच सच बताना है। कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाना नहीं है। इमेजिन करो आप एक प्लेयर हो और मैच से पहले कोच को अपनी इंजरी के बारे में नहीं बताते, प्रॉब्लम हो जाएगी ना? सेम यहाँ है, अगर आपने कुछ भी छुपाया तो क्लेम के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। सो रूल 1, सच बोलो, सब बोलो। ओके, रूल नंबर 2, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये भी बहुत लॉजिकल है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसके डैमेज होने से आपको फाइनेंशियली यानी पैसे का नुकसान हो। सिंपल। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले सकते हैं क्योंकि वो खराब हुई तो आपके जेब से पैसा जाएगा। लेकिन क्या आप अपने पड़ोसी की गाड़ी का इंश्योरेंस ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके क्रैश होने से आपको तो कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा ना। बस यही है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इंडेमनिटी। इसका सीधा सा मतलब है टू मेक गुड द लॉस, यानी नुकसान की भरपाई करना। याद रखिए, इंश्योरेंस आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये आपको वापस उस फाइनेंशियल पोजीशन पर लाने के लिए है जहां आप नुकसान से पहले थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 5 लाख की कार में 50,000 का डैमेज हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 ही देगी, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। सो नो प्रॉफिट, ओनली कॉम्पनसेशन। ऑलराइट, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सो पूरा फोकस यहां। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। इसका मतलब है कि जब कोई लॉस होता है तो हमें उसका सबसे डायरेक्ट या सबसे नियरेस्ट कॉज ढूंढना पड़ता है, और वो कॉज पॉलिसी में कवर्ड होना चाहिए। चलिए इसको एक फेमस एग्जांपल से समझते हैं। यह है द सिंकिंग शिप एग्जाम्पल। देखिए, एक शिप है जिसका इंश्योरेंस सी पेरिल्स यानी समुद्री तूफान, लहरों से है, लेकिन पॉलिसी में रैट से होने वाला डैमेज कवर्ड नहीं है। अब होता क्या है? स्टेप 1, चूहे शिप में एक छेद कर देते हैं। स्टेप 2, उस छेद से समुद्र का पानी अंदर आ जाता है। स्टेप 3, शिप डूब जाता है। अब बताइए, क्लेम मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही शिप पानी से डूबा, जो कि एक कवर्ड रिस्क था, लेकिन इस पूरी कहानी का प्रॉक्सिमेट कॉज यानी सबसे पहला और डायरेक्ट कारण चूहे थे, और चूहे कवर्ड नहीं थे, इसलिए क्लेम डिनाइड। एंड फाइनली रूल नंबर 5, सबरोगेशन। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, बट इसका काम बहुत सिंपल है। ये आपको एक ही लॉस के लिए डबल पैसा कमाने से रोकता है। बेसिकली, जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देती है तो वो आपके जूतों में आ जाती है। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। ओके, इस फ्लो चार्ट को देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, एक गाड़ी कार बी आती है और आपकी कार ए को ठोक देती है। गलती कार बी की है। स्टेप 2, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं और वो आपकी गाड़ी ठीक करवा देती है। आपका काम हो गया। स्टेप 3, अब आता है सबरोगेशन। आपकी इंश्योरेंस कंपनी अब आपकी जगह ले लेगी। स्टेप 4, अब वो कार बी के ओनर को सू करेगी, यानी उस पर केस करेगी, और अपनी कार रिपेयर का पैसा उससे रिकवर करेगी। सिंपल एज दैट। और ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए गोल्डन की है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। सबरोगेशन इंडेमनिटी के प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। मतलब आप लॉस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी कंपनी से भी रिपेयर के पैसे ले लें और फिर जिसने गलती की है उससे भी पैसे ले लें। यू ओनली गेट पेड वंस। तो ये थे 5 गोल्डन रूल्स। आई होप अब आपको ये प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब जब हम रूल्स समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से गेम्स अवेलेबल हैं, यानी मेजर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कौन से हैं। बेसिकली 4 मेन प्लेयर्स हैं इस गेम में। नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस। ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये आपके एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, फैक्ट्री को कवर करता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। बीमारी या एक्सीडेंट में हॉस्पिटल के बिल्स के लिए। एंड नंबर 4, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अगर आपकी वजह से किसी और को नुकसान हो और वो आप पर केस कर दे तो ये आपको बचाता है। अब यहां एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक ट्विस्ट है कहानी में।
जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा था ना कि नो प्रॉफिट ओनली कॉम्पेंसेशन, वो लाइफ इंश्योरेंस पर अप्लाई नहीं होता। क्यों? सिंपल। देखिए, जनरल इंश्योरेंस जैसे कार या हेल्थ, वहां आप एक्चुअल लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आप किसी की जिंदगी की कीमत कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इसलिए वहां एक फिक्स्ड अमाउंट, जिसे सम अश्योर्ड कहते हैं, दिया जाता है। बेसिकली लॉजिक ये है कि यू कैन पुट अ प्राइस ऑन अ कार, यू कांट पुट अ प्राइस ऑन अ ह्यूमन लाइफ। एक गाड़ी की वैल्यू है, उसके डैमेज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान की जिंदगी प्राइसलेस है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में कॉम्पेंसेशन नहीं, बल्कि एक प्री डिसाइडेड अमाउंट फैमिली को सपोर्ट के लिए मिलता है। तो अब हमने रूल्स देख लिए, प्रोडक्ट्स देख लिए, अब आते हैं फाइन प्रिंट पर। हर पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, राइट? तो चलिए इस प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कॉमन फीचर्स को जल्दी से समझ लेते हैं। हर पॉलिसी में आपको ये चीजें मिलेंगी। पहला, ग्रेस पीरियड। अगर आप प्रीमियम डेट पे नहीं दे पाए तो कंपनी आपको 15 से 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देती है, बहुत यूजफुल है। फिर आते हैं राइडर्स। ये एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं। जैसे आप बाइक में एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाते हैं, वैसे ही पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जैसे राइडर्स ले सकते हैं। थर्ड, एक्सक्लूजन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो लिस्ट है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी कब कब पैसा नहीं देगी, जैसे वॉर के केस में। इसे जरूर पढ़ना चाहिए। और लास्ट में डिडक्टेबल। ये क्लेम का वो छोटा सा हिस्सा है जो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। इससे प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। ऑलराइट टीम, हडल अप, टाइम फॉर अ चैंपियनशिप राउंड। एक सुपर फास्ट रिकैप ताकि ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में लॉक हो जाएं। फाइनल एग्जाम से पहले ये जरूरी है। Ready? Let's do this in 30 seconds. Utmost good faith, सच बोलो, सब बोलो. Insurable interest, financial stake होना जरूरी है. Indemnity, no profit, सिर्फ भरपाई. Proximate cause, असली कारण क्या था? And subrogation, insure आपकी जगह लेगा. Boom, done. ओके, अब एक क्विक टेस्ट आपके लिए। थोड़ा दिमाग लगाइए। सवाल स्क्रीन पर है। एक आदमी चुपके से एक अनजान बुजुर्ग इंसान के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है। सोच ये है कि जब वो गुजर जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। अगर वो स्ट्रेंजर पास अवे हो जाते हैं तो क्या पॉलिसी पे करेगी? सोचो सोचो, कौन सा प्रिंसिपल यहां लगेगा? And the answer is a big no. बिल्कुल नहीं मिलेगा पैसा। पॉलिसी शुरू से ही वॉइड है, यानी इलीगल है। क्यों? क्योंकि यहां सबसे बेसिक प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट मिसिंग है। उस स्ट्रेंजर के जाने से उस आदमी को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। ये इंश्योरेंस नहीं, ये तो एक तरह का जुआ हो गया, विच इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों, अब आपके पास सारे टूल्स हैं, सारे रूल्स आपको पता हैं। यू आर नाउ फुली प्रिपेयर्ड। अब जाइए और एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स लिखिए। You've got this. ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।